नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल इम्प्रूविंग द सेल्फ में। अगर मैं आपके सामने कुछ नाम लूं, जैसे आदि शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, या तो अगर हम नेताओं की बात करें तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बी.आर. अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो ये जो भी नाम है, जैसे ही आप सुनते हो ये नाम, आपके दिमाग में क्या आता है? ग्रेट, महान। ये सारे लोग, ये जो भी लोग हैं, इनको हम महान लोग बोलते हैं। ये ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज थे, इनका व्यक्तित्व इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस समय जो भी सोच थी, जो भी जिस दिशा में वो समाज जा रहा था, उसी को चेंज करके रख दिया, बदल दिया उसको अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे वो लोग ऐसा क्या करते थे कि वो उस पद को उन्होंने हासिल किया, वो ग्रेटनेस, उस ग्रेटनेस तक वो लोग पहुंच सके। तो हमारे इंडियन फिलॉसफी में हमारे इस व्यक्तित्व के 5 स्तर बताए जाते हैं, लेवल्स, जो नीचे से शुरू होते हैं और स्टेप बाय स्टेप ऊपर मूव करते हैं। अब मेरे पास ये डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा आई होप अच्छे से। तो ये देखिए, ये है वो 5 स्तर, वो 5 लेवल्स हमारे व्यक्तित्व के। तो हम जिस भी स्तर में रहते हैं, वैसी ही हमारी व्यक्तित्व भी होता है, वैसा ही हमारा पर्सनैलिटी भी होता है। तो ये 5 स्तर कौन कौन से हैं? तो ये पहला जो है, सबसे नीचे वाला, ग्राउंड फ्लोर जिसे हम बोल सकते हैं, इस पूरी बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है, वो है ये फिजिकल लेवल, या हम डायमेंशंस भी बोल सकते हैं। ये 5 डायमेंशंस हैं हमारे पर्सनैलिटी के, ठीक है। तो सबसे जो ये नीचे वाला लेवल है, ये है फिजिकल लेवल। तो जो उसके ऊपर वाला लेवल है, वो है एनर्जी का लेवल। ये फिजिकल लेवल में क्या क्या है? इसमें हमारा शरीर है, हमारे जो ये 5 इंद्रियां हैं, वो सब है, वो ये सारे ये डायमेंशन जो ये फिजिकल लेवल जो है वो बनाता है। अब ये एनर्जी में क्या क्या आता है? जो भी हमारे अंदर जो भी शक्ति है, जो भी एनर्जी है, हमारे डाइजेशन को जो करता है, हमारा जो ये हार्ट बीट है, हर वक्त चलता रहता है, हमारी सांसें हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ये सब करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है हमें, एनर्जी। तो ये वो सब जो एनर्जी है, वो सब इस लेवल को बनाती है। ये लेवल में वो सब आते हैं। ये डायमेंशन जो है एनर्जी का, उसमें वो सारे समा जाते हैं। अब ये जो नेक्स्ट लेवल है, उसके ऊपर वाला, ये है मेंटल लेवल। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन ये हमारे शरीर से रिलेटेड होते हैं। इस शरीर से रिलेटेड जो भी हमारे इमोशंस या फीलिंग्स होते हैं, जब हमें कुछ चुभता है, जो हमें वो दर्द होता है, वो फीलिंग, या हमें जो दुख होता है, हमें सुख होता है, हमें अच्छा लगता है, हमें बुरा लगता है,
ये जो अलग अलग फीलिंग्स हैं हमारे इस शरीर से रिलेटेड, वो है ये लेवल। हम में वो जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी फीलिंग्स हैं, वो डायमेंशन हमारा ये डायमेंशन है, ये मेंटल लेवल वाला डायमेंशन। ठीक है, अब उसके ऊपर है इंटेलेक्चुअल लेवल। ये डायमेंशन कौन सा है? हम जो भी एक काम करने से पहले हम सोच सकते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये जो अच्छे बुरे के बीच में जो ये फर्क करने की जो हमारे में क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, जो शक्ति है, ये है ये वाली डायमेंशन हमारी इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। और उसके ऊपर सबसे ये टॉप फ्लोर जो है, ये है हमारा आध्यात्मिक जो भाग है, जो हमारी आत्मा है, सोल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमारा ये डायमेंशन। अब देखिए, अब ये जो सबसे नीचे वाला है, ये पृथ्वी से जुड़ा है, तो ये सबसे जड़ है। और जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं, वो जड़ता कम होते जाती है। और ये जो है, इसमें जड़ता बिल्कुल नहीं रहती। जड़ता क्या है? जड़ता मतलब लाइफ का ना होना, ये जड़ता है, डेड है। क्योंकि ये सारे जो हैं, ये सारे अपने आप में ये जड़ हैं, डेड हैं, इनमें लाइफ नहीं होती है। इनमें लाइफ आती है ये जो ट्रायंगल है, ये जो टॉप फ्लोर है, इसकी एनर्जी से ही इन चारों का अस्तित्व है। ये चारों लेवल जो है नीचे के, ये इसी के एनर्जी से, इसी के शक्ति से चलते हैं। जब तक ये है, इनका अस्तित्व है, जब ये नहीं रहता, इनका अस्तित्व नहीं रहता। अब देखिए, ये जो फिजिकली भी अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये जो ट्रायंगल है ना, और ये एक बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है। आप देखोगे, अगर आप सोचोगे कि कोई भी वस्तु अगर आप लाइट के पास रख दोगे, तो उसका जो ये शैडो होता है, देखिए, वो उस चीज से बड़ा होता है, वो शैडो है ना। तो ये इस ट्रायंगल का ये एक शैडो है बस, लेकिन असली ट्रायंगल यही है। ये जो ट्रायंगल है ऊपर का, असली सोर्स ये है। और इसी का ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इसी का एक शैडो है बस, और कुछ नहीं। तो जब तक ये है असली चीज, तब तक उस शैडो का अस्तित्व है, तब तक ही वो शैडो है। आप जब इस चीज को ही हटा दोगे, वो शैडो भी हट जाएगा। तो इसी तरह से है, इसी से इन चारों लेवल्स का अस्तित्व है। ये नहीं है तो ये चारों लेवल के अस्तित्व नहीं होते। अब वो हम कहां देखते हैं, हमें कहां दिखाई देता है? जैसे ही एक आदमी मर जाता है, तो क्या होता है, ये जो है आत्मा, ये लेवल हट जाता है। अब जैसे ही ये लेवल हट जाता है, उसके ये सारे जो डायमेंशन है, ये सब बिखर जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। ना उनका फिजिकल कुछ भी रहता है, वो भी डेड हो जाता है बिल्कुल। जो भी उनका एनर्जी है, वो भी नष्ट हो जाते हैं सब। जो भी उनकी सोच है, जिस भी प्रकार की उनकी सोच हो, वो सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, ये चारों लेवल। तो हमें क्या उससे समझ में आता है कि ये सोर्स है इन सब का। अब हम देखेंगे जो ये जानवर हैं, एनिमल्स, तो एनिमल्स इसी लेवल पे काम करते हैं। उनका सब कुछ इसी तीनों इन तीनों लेवल तक ही सीमित रहता है। खाना, पीना, सोना, जगना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, बच्चे पैदा करना। तो ये जो है, ये तीनों लेवल में ही वो लोग सीमित रहते हैं बस। अपने शरीर की देखभाल करना, अपने एनर्जीज का ख्याल रखना, क्योंकि उनमें भी एनर्जीज होता है और उनमें भी फीलिंग्स होता है। अच्छा लगना, बुरा लगना, सुख दुख की अनुभूति उनमें भी होती है। तो ये लेवल उनमें भी है। तो ये तीनों लेवल में वो जानवर भी काम करते हैं। अब हम मानव भी, हम ह्यूमन बीइंग भी अगर इन्हीं तीनों लेवल्स में काम करते रहे, मतलब हम सिर्फ अपनी
शरीर के देखभाल में, जो हमारी एनर्जीज है उसी को बढ़ाने में या बचा के रखने में, और हमें जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, दुख सुख, अब जब हम इसी में सीमित रह जाएंगे, हमारे ये जो 3 डायमेंशंस हैं, जो नीचे वाले डायमेंशंस हैं, जो जानवर के पास भी होता है, अगर हम भी इन्हीं तीनों में सीमित रह जाएंगे, हम में और एक जानवर में कुछ भी डिफरेंस नहीं रह जाता। तो हमें क्या करना है, हमें इन तीनों लेवल से ऊपर उठना है, क्योंकि ये जो डायमेंशन है, ये जो लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल, अच्छे बुरे में फर्क, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जानवर नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं, हम इंसान ही कर सकते हैं। ये शक्ति, ये क्षमता सिर्फ हम में होती है, सिर्फ हम ही अच्छे बुरे में, सही गलत में डिसीजन ले सकते हैं, वो जानवर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें इन सब से ऊपर इसमें उठना पड़ेगा। हम जो भी करें उनमें हमें इस सोच को लाना जरूरी है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है। जिसकी सोच में ये अच्छे बुरे का या इमोशंस का भाग रहता है, योगदान रहता है, उस आदमी का स्तर, ये जो सिर्फ खाने पीने में व्यस्त रहने वाला जो भी ये आदमी है, इसके व्यक्तित्व के स्तर से इस व्यक्तित्व का स्तर ऊपर होगा। और जो व्यक्ति इन सब से ऊपर इस पे पहुंच गया, आध्यात्म में अपने आत्मा तक पहुंच गया, जो उसका स्तर सबसे ऊपर रहता है, इन सबसे ऊपर इसका स्तर होता है। तो हमारी लाइफ की एम यही है, जाने अनजाने हम यही कोशिश करते रहते हैं अपनी स्तर को ऊपर उठाने की। हम जा रहे हैं इसी की तरफ, हमारी जर्नी। हम नीचे से शुरू होते हैं, फिर चलते 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 हमारी जब आखिरी वक्त आता है, हम इस स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जो भी इस स्तर तक पहुंच गया उसने अपने आप को ढूंढ लिया। ये है हमारा सबसे ऊंचा स्तर, हमारा सबसे हाईएस्ट वर्जन है, ये हमारा बेस्ट वर्जन है, ये हमारा। तो ये है हमारे व्यक्तित्व के 5 लेवल: फिजिकल लेवल, एनर्जी लेवल, मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, फिर स्पिरिचुअल लेवल। अब आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसी से हमें समझ में आएगा कैसे हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं और उन्नत बना सकते हैं। हमें बस इस स्तर से ऊपर उठना है, अपना जो ऊपर वाला स्तर है उस पे काम करना है। सिर्फ अपने ये शरीर से रिलेटेड, सिर्फ उसी में हम अपने आप को सीमित ना रखें, उससे आगे सोचें, आगे बढ़ें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हम आगे भी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, कैसे हम अपने आप को और ऊपर ले जा सकते हैं। हम सबकी यही जर्नी है, मेरी भी यही जर्नी है, कैसे मैं अपने आप को और ऊपर उठाऊं, उस पीक तक मैं अपने आप को ले जा सकूं। मेरी भी वही जर्नी है। तो जैसे जैसे मुझे ये समझ में आते जाएगा, मैं इसके बारे में पढ़ता जाऊंगा, आपके साथ में शेयर करते जाऊंगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको क्या अच्छा लगा, कि क्या नहीं लगा, या आप और क्या सुनना चाहते हैं इस बारे में। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।